Very good morning, students. Students, today we will talk about our new topic, that is suspension and the colloids, because in our last video we already studied about the solutions and the mixtures. So today we will discuss about the suspensions, colloids. Okay, so हम start करते हैं आज suspension से. What do you mean by suspension? Suspension is actually a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. What does it mean? कि solute particles बीच में dissolve नहीं होते हैं, बल्कि पूरे solvent में ये as such ये present रहते हैं. Like I'm going to show the picture of the suspension and you can easily judge. सी कि सस्पेंशन में एक तो पार्टिकल का साइज़ देखिए, लास्ट में जो सस्पेंशन का डायग्राम है इसमें पार्टिकल्स का साइज़ देखो कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूशन एंड द कोलॉइड्स. ठीक है, और इसमें ये कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं ये डिज़ोल्व तो होंगे नहीं, ये सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं अब जब ये डिज़ोल्व नहीं होंगे बट ये पूरे बल्क ऑफ द सॉल्वेंट में एज सच ये प्रेजेंट रहेंगे थ्रू आउट द सॉल्वेंट. Okay, so now I am going to discuss some properties of the suspension with you. सबसे पहली चीज़ कि ये है heterogeneous mixture. कैसे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिया मडी वाटर का या चॉक वाटर का. चॉक वाटर ज़्यादा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए. लाइक जैसे 1 glass ऑफ वाटर लिया एंड पुट सम क्रश्ड चॉक इन इट एंड व्हेन यू मिक्स chalk in the water becomes whitish in color, है ना. तो पूरा टाइम तो वो वाटर एज सच वाइट नहीं रहने वाला ना. जब हम उस चॉक पाउडर वाले वाटर को मिक्स किया हुआ जो हमारा चॉक वाटर है उसको टेबल पर रख दें एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर हाफ एन आवर या 1 hour, है ना, 1 hour भी रख दें, हाफ एन आवर भी रख दें तो काफ़ी है. तो वो तुम देखोगे कि ऑब्जर्वेशन में हमारी ये आएगा कि चॉक पाउडर जो है वो बॉटम पे सेटल डाउन होना शुरू हो गया. अगर तो ये बॉटम पे सेटल डाउन हो गया होगा ही तो ये अनस्टेबल भी है. ठीक है, तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि डू नॉट डिज़ोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. बट तुम एक ये भी चीज़ नोट करोगे, डिज़ोल्व नहीं हुआ, नीचे बैठ भी गया बॉटम पे, बट फिर भी पानी का कलर थोड़े ना ट्रांसपेरेंट हो गया, उसमें फिर भी सम पार्टिकल्स जो थे वो प्रेजेंट रहे थ्रू आउट द सॉल्वेंट. ओके, सो हमने इसके साइज से देखा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के, दीज आर बिग इनफ बिकॉज वी कैन सी विद द नेक्ड आई. ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप या हम इसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं. अब पार्टिकल का साइज़ भी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होगी. तो इट्स पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि दे शो द टिंडल इफेक्ट. ठीक है, अभी हम बात करेंगे कोलॉइड्स की. कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, हमारी कई बुक्स में ये कोलॉइडल सॉल्यूशन लिखा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, अभी यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलॉइड एक्चुअली मेड अप ऑफ द 2 components. जैसे सॉल्यूशन 2 component से बना था वैसे कोलॉइड भी 2 component से बना है. One component is the dispersed phase and another component is the dispersion medium. ये अभी डिस्पर्स्ड फेज़ क्या है? जो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है वो डिस्पर्स्ड फेज़ है. एंड व्हाट अबाउट द डिस्पर्जन मीडियम विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस and act as a medium in which the colloidal particles are dispersed. मतलब ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, अभी हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने यहाँ पर ना कितनी एग्जाम्पल, मिल्क, फॉग, क्लाउड्स. तो हम जैसे मिल्क की बात करते हैं कि मिल्क किस तरह का कोलॉइड है. मिल्क इज़ अ टाइप ऑफ एमल्शन. ये एमल्शन है. ये कोलॉइड में टाइप्स होती हैं लाइक द एरोजोल्स, फोम, एमल्शंस. ठीक है, तो मिल्क क्या है? एमल्शन है. बिकॉज इसमें क्यों एमल्शन है? क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी वाटर है एंड डिस्पर्जन मीडियम भी वाटर है. एंड हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस. अभी देखो मिल्क है, मिल्क को आप रख दो तो सेपरेट तो नहीं होगा,
है ना, नहीं होगा सेपरेट तो प्रॉपर्टी एक क्लियर होती है कि इट इज़ अ क्वाइट स्टेबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ क्लियर है कि इट इज़ heterogeneous इन मिक्सचर। ओके, सो पार्टिकल्स जो होते हैं कॉलॉइड्स के, ये छोटे भी हैं बट हम इन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो पार्टिकल्स का साइज कैसा है, देखो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं बट सस्पेंशन के पार्टिकल से ये क्या है, छोटे हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स जो होते हैं दे ऑल्सो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ओके, कि ये भी जो हैं इनके रास्ते में भी जो बीम ऑफ लाइट आती है वो भी ये पार्टिकल्स के साइज़ की वजह से वो भी स्कैटर होगी और ये भी पार्टिकल्स टिंडल इफ़ेक्ट शो करेंगे। हम बात करते हैं अगर टिंडल इफ़ेक्ट की, तो हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, तो एक ऐसा फिनोमिना जिससे लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है, वो होता है टिंडल इफ़ेक्ट। You can note down the definition: the phenomena of scattering of light by the colloidal particles as a result of which the path of the beam becomes visible, that is called a Tyndall effect। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये देखें कि यहाँ पर इन तीनों का अगर हमें डिफरेंस लिखना हो, है ना, तो इन तीनों में देखो सॉल्यूशन हो गया, कोलॉइड हो गया एंड सस्पेंशन हो गया, तो तुम इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के इन तीनों में डिफरेंस जो है वो पर्टिकुलरली पढ़ सकते हो। अभी अगर हम कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड बाकी सब में तो हमने पढ़ा था कि दीज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, बट अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क इज़ नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ना। मिल्क के कंपोनेंट्स हाउ कैन वी सेपरेट बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन? हमें इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए वी वांट समथिंग न्यू टेक्निक। वो टेक्निक कौन सी होगी? दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोगों की डेली रूटीन में दूध घर पे आता है और कई बार हम लोग डेयरी पे खुद विज़िट करते हैं मिल्क परचेजिंग के लिए, एंड हमने समटाइम्स वहाँ पर कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स देखी हैं, बड़े बड़े मशीन्स वहाँ लगी होती हैं। वो मशीन्स एक्चुअली होती हैं क्रीम को सेपरेट करने के लिए दूध में से। अगर हम मिल्क को उनमें डाल देते हैं, सो विद द टेक्निक ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन वो क्रीम को सेपरेट कर लेता है एंड आफ्टरवर्ड्स वो मिल्क जो है मार्केट में स्किम्ड मिल्क की फॉर्म में सेल किया जाता है। सो मिल्क में से अगर पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो, सो वी वांट another method rather than the filtration, that is centrifugation। ओके, सो आई थिंक कि आज सारे हमारे डाउट्स जो हैं वो कवर हो चुके होंगे। तो अभी तुम लोगों ने अपने जुलाई टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए ये सब कुछ पढ़ लेना है एंड डिफरेंस भी है यहाँ मेरे पास एक, तो तुम लोग इसकी भी हेल्प ले सकते हो लर्निंग के लिए। ओके, अदरवाइज़ बाकी तुम्हारी बुक्स में काफ़ी डिफरेंसेस फॉर्म में दिए होंगे, जो भी तुम्हारे पास हेल्प बुक है यू कैन रेफ़र इफ़, है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।